राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो माघ का महीना कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा। तो माघ का महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11वां महीना होता है। यह महीना पौष पूर्णिमा के बाद शुरू होता है। माघ मास का शास्त्रों में अनोखा महत्व है। इस माह आप जितना दान करेंगे उतना ही लाभकारी होगा। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। साथ ही इस महीने में व्यक्ति को भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इस साल 2025 में माघ का महीना कब से शुरू हो रहा है और इसका क्या महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस महीने मकर संक्रांति शुरू होती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस बार सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के साथ समाप्त हो रहा है। माघ का महीना यानी माघ का महीना 14 जनवरी से 12 फरवरी तक रहेगा। माघ माह में स्नान का विशेष महत्व है। इसी माह महाकुंभ मेले का आयोजन भी होता है। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। मान्यता है इस महीने में गंगा स्रोत का जाप और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। माघ मास में यदि कोई आपके घर आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। साथ ही इस महीने में तामसी आहार से भी बचना चाहिए। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करें। इस समय में साधक को कठोर वचन बोलने से बचना चाहिए और मोह, ईर्ष्या, लोभ आदि चीज़ों का भी त्याग करना चाहिए। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही तिल और गुड़ का दान करना भी बहुत लाभकारी होता है। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के साथ यह समाप्त होगा। महाकुंभ पूरे 45 दिन तक रहेगा। माघ के महीने के महात्म का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया गया है कि पूजन करने से श्री हरि जितने प्रसन्न नहीं होते जितना वे माघ के महीने में स्नान करने से होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को माघ के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। माघे निमग्ना सलीले सुसीते विमुक्त पापास्त्र दिवम प्रयान्ति। माघ महीने में शीतल जल में डुबकी लगाने वाले पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। प्रीतये वासुदेवस्य सर्व पाप नुत्तये माघ स्नानम प्रकुर्वन्ति स्वर्ग लाभाय मानवः। सभी पापों से मुक्ति भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ के महीने में स्नान करना चाहिए। साथ ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने से इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए गए स्नान से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो ये थी माघ मास के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि माघ मास कब से शुरू हो रहा है और माघ मास में स्नान दान का क्या महत्व है और इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए स्नान दान जरूर करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो से हम
माघ मास के महात्म की कथाएं शुरू करेंगे। आप प्लीज़ उनको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।